फिर मारीच को कहा गया था। मारीच, मारीच का एक अर्थ होता है देवियों सूर्य की किरण, जो जहां नहीं है प्रतिबिंब वहां पड़ता है, अगर वो वहां दिखाई देने लगता है, इसलिए बोलते हैं मृग मरीचिका। क्या बोलते हैं, बोलो ना। रेगिस्तान में रेत में पानी दिखाई देता है ना, और हिरण दौड़ के जाता है पानी पीने, फिर वो पानी और आगे दिखाई देता है, वो फिर दौड़ता है, वो और आगे दिखाई देता है, ऐसा ही होता है ना। इसको बोलते हैं मृग मरीचिका। क्या बोलते हैं, जो जहां नहीं है वो वहां दिखाई दे जाए। एक आया योद्धा इधर से, एक आया योद्धा इधर से, घोड़ों पर सवार है, दोनों के भाले चमक रहे हैं, और भूमि पर एक सोने का सिक्का गिरा है। एक योद्धा कहता है पहले मैंने देखा, दूसरा कहता है पहले मैंने देखा, उसने कहा वो मेरा है, उसने कहा वो मेरा है, और ऐसा करके दोनों ने एक दूसरे की छाती में भाला घोंप दिया। दोनों की लाशें तड़फ रही हैं। वहीं एक अटारी पे भरत जी, भरतहरि महाराज बैठे हैं। उन्होंने ये दृश्य देखा तो देख के वो पास में आए कि ये दोनों योद्धा किसके लिए मर गए। और जब उन्होंने देखा तब देखा किसी ने पानी की पीक थूकी हुई थी और उसमें सूरज की किरणें पड़ रही थी, और वो सोने की गिन्नी लग रही थी, सोने का सिक्का। सोचिए जरा, और दो योद्धा की लाशें पड़ी हैं जहां सोना था ही नहीं। इसको मृग मरीचिका बोलते हैं। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज, फिर भी हमें सुख की आकांक्षा होती है। हम बीत रहे हैं, बीत रहे हैं, बीत रहे हैं, सुंदर सुंदर दिन बीत रहे हैं, पर हमें और पाने की लालसा है, और पाने की लालसा है। और यही है मृग मरीचिका। स्वर्ण, स्वर्ण के मृग नहीं होते, पर जानकी को स्वर्ण का मृग चाहिए। रावण ने मारीच को मनाया है। मारीच ने सोचा इस दुष्ट के हाथों से मरने से तो अच्छा है प्रभु के हाथों से मरण होगा, तो मरण भी धन्य हो जाएगा। फिर माया का मृग आकर्षित करता है जानकी को, वो कथा आपको पता है। लखनलाल के बहुत कहने के बाद भी जानकी ने उन्हें विवश किया, और फिर यति के भेष में रावण को भिक्षा दी, और जानकी का हरण हुआ। और इस हरण के ने जानकी के क्रंदन ने पूरी दिशाओं को, उनके विलाप ने व्याकुल कर दिया। गीधराज जटायु जी महाराज, ऐसे परम भागवत महात्मा जटायु विश्व विजयी लंकेश के सामने, खड़गहास चंद्रहास के सामने भी भयभीत नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए। अपनी चोंचों और पंजों का प्रहार करके, और सबसे सुंदर वो बात जटायु ने कहा, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले से न जानई मोही। दुष्ट कहकर रावण जैसे दुर्दांत दस्यु डाकू लंकेश्वर को एक साधारण गीध, साधारण नहीं है ना, वो निर्भय है। वो निर्भय, निर्भय व्यक्ति सत्य के पक्ष में खड़ा हो पाता है। और फिर उन्होंने ऐसा घायल किया रावण को, एक बार तो मूर्छा आ गई, पक्ष विहीन गिरे पड़े हैं जटायु। रावण चुरा कर ले गया जानकी को, और प्रभु राम जानकी के अन्वेषण में विलाप किया। जो विलाप किया वाल्मीकि रामायण में देखिए आप। एक प्रेमी, एक प्रियतम, एक पति, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। राम जी के विलाप ने सारे दंड का रण्य को करुणा से भर दिया। मार्ग में जब गीधराज मिले, उनकी आरत वाणी सुनी, तो भगवान रघुकुल ने देखा कि घायल पड़े हैं जटायु। तात आपको क्या हुआ, तात ये कैसे हुआ? जटायु ने कहा कि गीध देह है मेरी,
मांस भोगी हूं मैं रघुनाथ। मेरे पास भूषण नहीं, पट नहीं, कुछ नहीं। पर जब से आप दंडकारण्य में आए थे, मैंने विचार कर लिया था मैं जानकी की रक्षा करूंगा, लेकिन मैं असफल हो गया। रघुनाथ मुझे क्षमा कर दीजिए। जटायु को गोद में लेके रघुनंदन आंखों से आंसू बहा रहे हैं। तात, मैं आपको जीवन दे दूं, मैं आपको जीवन दे दूं। जटायु ने कहा, नहीं प्रभु, जो सौभाग्य आपके पिता श्री को नहीं मिला। दशरथ आपके वियोग में विलाप करते प्रयाण कर गए, आपकी गोद नहीं मिली, आपका सानिध्य नहीं मिला। मैं कितना सौभाग्यशाली एक मांस भोजी जीव गीध हूं मैं, लेकिन आज रघुनंदन आपकी गोद में लेटा हूं मैं। इससे बढ़िया और मृत्यु क्या हो सकती है? मुझे जीवन नहीं चाहिए, मैं मृत्यु का वर्ण करूंगा। जटायु को मिल गई है राम भद्र की गोद, और भीष्म पितामह को मिली है बाणों की शैया। विचार तो करो बंधु भगिनी, विचार तो करो देवियों। वो महाप्रतापी देवव्रत गंगा पुत्र, उनका रथ जिधर जाता था भूलुंठित हो जाते थे भूदेव। न जाने कितने भूमिपति उनके चरणों में गिर जाते थे। भूदेव नहीं, भूमिपति। लेकिन वो भीष्म पड़े हैं शरशैया पे और जटायु लेटा है राम की गोद में। ये भेद कैसा, ये कैसे दो दृश्य हैं? वो महाप्रतापी देवव्रत से हो गए भीष्म ब्रह्मचारी, शरशैया पे लेटे, क्योंकि द्रौपदी की लुटती लाज को, होते अपमान को देखते रहे, कसमसाते रहे, पर दुर्योधन की जुबान ना खींच पाए, दुशासन की भुजाएं ना उखाड़ पाए। इस पाप का दंड भोग रहे हैं वो, बाणों की शैया पर लेटे हैं। और जटायु छोटा है, नन्हा है, सामर्थ्यवान नहीं है, पर जानकी के सम्मान के लिए उन्होंने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। इसलिए आज रघुनंदन की गोद में लेटने का उन्हें सौभाग्य मिला। ये मत कहना दीदी माँ हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, शक्ति और साधन की जरूरत नहीं है, निष्ठा की जरूरत है। असूलों में स्पष्टता होना। सिद्धांत यह है कि आरी नारी का अपमान नहीं होना चाहिए, और उसके लिए महाभारत रचे गए हैं भारत की भूमि पे। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।